वेलकम क्लास 8 सकीना पब्लिक स्कूल। हम लोग अपना फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर डेंसिटी का जिक्र कर रहे हैं। डेंसिटी में हमने इससे पहले डेंसिटी को कैसे मेजर करें, तो डेंसिटी मेजर करने के लिए हमको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हमको निकालना है उसका हमको मास पता होना चाहिए और उसका हमको वॉल्यूम पता होना चाहिए। मास जो है वो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, जबकि वॉल्यूम जो है वो एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। डेराइव्ड इसलिए कि उसमें 3 डायमेंशन लगते हैं। किसी भी चीज़ की लेंथ, यानी तीनों चीज़ें लेंथ में हैं, उसकी हाइट और उसकी ब्रेथ, ये तीनों का प्रोडक्ट जो है length multiplied by width multiplied by height will give you the volume। तो ये तो बिल्कुल किसी रेगुलर ऑब्जेक्ट की जो हमारा बॉडी है उसकी डेंसिटी पता करने के लिए हम इस तरह से रूलर से नाप के उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इर्रेगुलर है, यानी रूलर की मदद से उसका वॉल्यूम हम नहीं जान पाएंगे, तो फिर उसके लिए हमको कुछ और दूसरे तरीके अपनाने पड़ते हैं। हमने आपको बताया था कि उसके लिए फिर हमारे पास 2 तरकीबें हैं। एक तो कैलिब्रेटेड सिलेंडर, जो मेजरिंग सिलेंडर आते हैं, उसमें हम किसी एक खास लेवल तक पानी भरकर उसका लेवल नोट कर लेते हैं और उसके बाद हम अपने इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट को किसी स्ट्रिंग में बांध के उसी पानी में डिबोएंगे, उसको पानी के अंदर डालेंगे। तो सॉलिड जो है वो वाटर को डिस्प्लेस करते हैं। जब डिस्प्लेस करेंगे तो उस मेजरिंग सिलेंडर में डिस्प्लेसमेंट के बाद पानी को कहीं जाने का रास्ता नहीं होगा, तो राइज करेगा। तो एक दूसरा लेवल हमको पता चलेगा, उसको भी हम नोट कर लेंगे। अगर हम बाद वाले वाटर लेवल में से पहले वाला वाटर लेवल जो जिसमें हमने अपने सॉलिड को डिबोया नहीं था उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमको एक कुछ क्वांटिटी का पता चलेगा, वॉल्यूम पता चलेगा। वही वॉल्यूम जो है इट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दैट इर्रेगुलर सॉलिड। तो वो होगा वाटर लेवल जो निकल के आएगा हमारे पास जो सब्ट्रैक्शन के बाद, वो मिलीलीटर में होगा। और ये बात पहले से हमको पता है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ml, ये इसका वॉल्यूम। तो हम 1 जितना भी निकल के आएगा, मान लीजिए 10 मिलीलीटर निकल के आया, उसका डिफरेंस लेवल 1 लेवल 2 माइनस लेवल 1 का 10 ml निकल के आया, तो हम कहेंगे ये 10 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम इसका है। और मास जानने के लिए हम आपको पहले बता चुके हैं कि मास जो है हमको एक बीम बैलेंस की मदद से या फिजिकल बैलेंस की मदद से ही पता चलेगा, जिसमें एक बीम होती है, 2 पैन होते हैं, जिसमें एक तरफ हम अपने इरेगुलर बॉडी ऑब्जेक्ट पर रख देंगे और दूसरी तरफ हम कुछ नॉन यूनिट्स उस पर रखेंगे और वो हमको बताएगा कि इसका मास कितना है। तो दोनों चीज़ें पता चल गई, मास भी पता चल गया और इरेगुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम भी पता चल गया। मास विल बी डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम विल गिव यू द डेंसिटी। तो इस तरह से ये डेंसिटी का पता चल जाता है। एक और तरकीब भी थी, यूरेका कैन। एक ऐसा केन होता है जिसमें एक टोटी लगी होती है ऊपर की तरफ, यूरेका कैन कहलाता है वो। इस की डिजाइन इस तरह रहती है, हमने शायद बताया भी था। यहाँ तक इसमें पानी भर लेंगे, फिर अपने इरेगुलर ऑब्जेक्ट को इसमें डिबोएंगे। तो यहाँ पर हम एक दूसरा बीकर रख लेते हैं, कैलिब्रेटेड होगा वो भी, उसमें भी निशान लगे होंगे तो ये पानी यहाँ आता है और यहाँ जमा होता है, तो हमको पता चल जाएगा कि 10 ml इसमें से निकला।
तो ये बिल्कुल यहाँ तक पानी इसके लेवल तक लेते हैं। जब इसको डुबोएंगे तो देयर विल बी राइज ऑफ द वाटर लेवल, और राइज होने की वजह से तो इस टोटी के जरिए ये इस कैलिब्रेटेड बीकर में जमा हो जाएगा। तो हम इसको पता चल जाएगा कि कितना है, ये इसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। और इस पत्थर को हम या इस इरेगुलर ऑब्जेक्ट को कहीं दूसरी जगह फिजिकल बैलेंस में या किसी बीम बैलेंस में इसको तोलकर इसका मास पता कर लेंगे। मास विल बी डिवाइडेड बाय द टोटल द वॉल्यूम विल गिव यू द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो डेंसिटी पता करने के लिए दो फैक्टर की जरूरत है। अब आया रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी सब्सटेंस की एक रेशियो है जो किसके बीच में है, तो सब्सटेंस की डेंसिटी और एक रेफरेंस लिक्विड की डेंसिटी, जिसमें आमतौर पर पानी का इस्तेमाल होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। देखिए इस सिलसिले में थोड़ी सी बात हम जान लें। जैसे हमको मालूम है कि जो झीलें हैं, जब ऐसी जगह पहाड़ी जगहों पर जो झीलें हैं यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, तो वहाँ पर झीलों का पानी जो है वो जमने लगता है, जम जाता है, बर्फ बनने लगता है। तो यू जस्ट थिंक द फेट ऑफ द लाइफ, एक्वेटिक लाइफ इन दैट झील। उस झील में जो उस पानी में जो जिंदगियां हैं, अगर पूरा पानी जम जाए तो जिंदगियां तल्फ हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो कुदरत ने एक बड़ा अच्छा निज़ाम रखा है। आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी, तस्वीरें देखी होंगी, झील पर बर्फ जमा हुआ है, लोग उसके ऊपर चल रहे हैं, फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर नीचे पानी अपनी लिक्विड फॉर्म में ही मौजूद होगा, जिसमें एक्वेटिक लाइफ, मछलियां हैं और दूसरे जो भी जानदार पानी में रहते हैं वो रहते हैं। तो यहाँ पर हमने जिक्र किया कि डेंसिटी जो है वाटर की मैक्सिमम है 4 डिग्री सेल्सियस। तो और हमको ये भी पता है कि बर्फ पानी के ऊपर तैरता है। इसका मतलब ये हुआ कि बर्फ जो सॉलिड फॉर्म है वाटर की, उसकी डेंसिटी लिक्विड फॉर्म से कम है, तभी तो तैर रहा है। तो जैसे जैसे ठंडा होने लगता है पानी और बर्फ की शक्ल इख्तियार करने लगता है, तो डेंसिटी उसकी, यानी उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है, डेंसिटी उसकी कम होने लगती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस डिक्रीमेंट ऑफ द डेंसिटी इट राइजेज एंड कम टू द सरफेस ऑफ द वाटर। तो नीचे जो रह जाता है 4 डिग्री का जो रह जाता है पानी। तो यहाँ पर जो रिलेटिव डेंसिटी है वो भी डेंसिटी ऑफ, इट्स द रेशियो बिटवीन द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस एंड द डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। याद रखिए।